हेलो दोस्तों, आज हम लीड कोड का डेली प्रॉब्लम 1329 सॉर्ट द मैट्रिक्स डायगोनली का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो चलते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। ए मैट्रिक्स डायगोनल इज ए डायगोनल लाइन ऑफ सेल्स स्टार्टिंग फ्रॉम सम सेल इन आइदर द टॉप मोस्ट रो और लेफ्ट मोस्ट कॉलम एंड गोइंग इन द बॉटम राइट डायरेक्शन अंटिल रीचिंग द मैट्रिक्स एंड। तो क्वेश्चन में बेसिकली हमें ये बोल रहा है कि यहाँ पर मैट्रिक्स डायगोनल का डेफिनेशन क्या है। तो मैट्रिक्स डायगोनल हम टॉप मोस्ट रो से स्टार्ट करेंगे या फिर लेफ्ट मोस्ट कॉलम से स्टार्ट। जैसे इस एग्जांपल में हमारा टॉप मोस्ट रो ये हो गया, तो यहाँ से हमारा डायगोनल स्टार्ट होगा और लेफ्ट मोस्ट कॉलम से स्टार्ट होगा। तो लेफ्ट मोस्ट कॉलम हमारा ये है, तो यहाँ से भी डायगोनल स्टार्ट होगा। गोइंग इन द बॉटम राइट डायरेक्शन, जैसे इस केस में देख सकते हैं कि हम ऊपर से और लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और ये डाउन की तरफ जा रहा है। गिवन एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स मैट ऑफ इंटीजर। क्वेश्चन में हमें बेसिकली एक पैरामीटर मैट्रिक्स मैट नाम का गिवन होगा जिसका डायमेंशन एम क्रॉस एन होगा, और मुझे करना क्या है, तो इस क्वेश्चन में करना है कि sort each matrix diagonal in ascending order and return the resulting matrix। तो जितने भी पॉसिबल डायगोनल बनेंगे एक मैट्रिक्स में, उसको असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर करना है और फिर उस असेंडिंग ऑर्डर को जिस ऑर्डर में हमारा डायगोनल है उसी ऑर्डर में फिल कर देना है एक न्यू मैट्रिक्स में, या फिर सेम उसी मैट्रिक्स में भी हम फिल कर सकते हैं और उसी को हम रिटर्न कर देंगे। तो देखते हैं कंस्ट्रेंट क्या है। पहले m इज इक्वल टू मैट डॉट लेंथ एंड मैट ऑफ आई लेंथ, और एम एन का जो वैल्यू होगा वो 100 हो सकता है मैक्सिमम। तो मैट्रिक्स को वन टाइम ट्रेवर्स करने में 10 टू पावर 3 टाइम्स लगेगा और मैट्रिक्स के एलिमेंट का वैल्यू हमें 1 to 100 हो। तो हम इस वीडियो में दो अप्रोच देखेंगे। एक, जो भी डायगोनल के एलिमेंट होंगे उसको हम डायरेक्टली सॉर्ट कर देंगे, और दूसरा हम ये जो लास्ट कंस्ट्रेंट है मैट्रिक्स का एलिमेंट 1 to 100 है के हेल्प से हम सॉर्ट करेंगे। तो हम दोनों अप्रोच देखेंगे। तो चलते हैं, प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं कि डायगोनल कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो हम किसी भी मैट्रिक्स को हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। जैसा कि हम एक 6x8 डायमेंशन का मैट्रिक्स लिया है, इसमें हम देख सकते हैं कि दो टाइप का डायगोनल रिप्रेजेंट किया गया है, एक ग्रीन कलर से और एक येलो कलर से। तो हम सेम इसी तरीके से डायगोनल को ट्रैवर्स करेंगे किसी भी मैट्रिक्स में। तो इस क्वेश्चन में यदि मुझे डायगोनल के एलिमेंट को किसी लिस्ट या वेक्टर में स्टोर करके दे दे और उसको हम सॉर्ट कर देंगे और फिर उसी ऑर्डर में डायगोनल को ट्रैवर्स कर लेंगे, और जो लिस्ट में एलिमेंट रहेगा उसको हम फिर उसी ऑर्डर में मैट्रिक्स में अपडेट कर देंगे, तो आई गेस ये हमारा डायगोनल सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर हो जाएगा। तो हमारा प्रॉब्लम अब ये रहा कि मैट्रिक्स में डायगोनल ऑर्डर ट्रैवर्स कैसे करें। तो मैट्रिक्स में डायगोनल ऑर्डर आप यहाँ ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में दो टाइप के डायगोनल है, और यदि हमें ग्रीन टाइप को ट्रैवर्स करना है तो आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डायगोनल कितने हैं इस केस में। मान लीजिए n क्रॉस m का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 6 ग्रीन कलर के हमें डायगोनल है, और यहाँ पर येलो कलर के कितने डायगोनल है, येलो कलर के हमें m डायगोनल है। हम हर एक स्टार्टिंग पॉइंट को अब हम हर एक डायगोनल के लिए लूप रन करेंगे। जैसे ग्रीन के लिए 6 टाइम एक लूप रन करेंगे। अब डायगोनल के केस में मान लीजिए ये हमारा j है और ये हमारा k है। यदि आप इस पोजीशन पे, तो इस डायगोनल को ट्रैवर्स करने के लिए फिर नेक्स्ट पोजीशन ये होगा, सिमिलरली ऐसे ही ये होगा अगले पोजीशन, फिर अगला पोजीशन ये होगा, एंड फिर उसके नेक्स्ट पोजीशन ये होंगे और नेक्स्ट पोजीशन फिर ये होंगे, और इसके बाद हमारा एलिमेंट खत्म हो जाएगा। तो हम जे और के में क्या इंक्रीमेंट, जे में हम +1 कर देते हैं तो हम इस पोजीशन पे आ जाएंगे, और के में +1 इंक्रीमेंट कर देते हैं तो इस पोजीशन पे आ जाएंगे, जो कि इसको डिनोट करेगा, और जे इधर से इसको डिनोट करेगा, तो हम इस पोजीशन पे आ गए। तो सिमिलरली फिर +1 कर देंगे जे में, तो इस पोजीशन पर आ जाएंगे, और के हमारा इस पोजीशन पर आ जाएगा, तो फिर हम इस पॉइंट को डिनोट करने लगेंगे।
उसी तरीके से मान लीजिए यदि हमें इस डायगोनल को एक्सेस करना है तो इस डायगोनल में ये 3 एलिमेंट होंगे। जे हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा और के हमारा यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर जे में हम +1 कर देंगे तो यहाँ आ जाएंगे, और के में +1 कर देंगे तो इस पोजीशन पे आ जाएंगे, और इसको इधर से देखें और इसको इधर से देखें तो हमारा इस पोजीशन को डिनोट कर रहा है। सिमिलर उसी तरीके से फिर जे को +1 टाइम इंक्रीज करें और के को +1 टाइम इंक्रीज करें तो इस पोजीशन को डिनोट करेगा के, और इस पोजीशन को जे डिनोट करेगा, तो हम फिर इस पोजीशन को डिनोट कर ले लगेंगे, और इसी तरह से हम इस डायगोनल को ट्रैवर्स कर लेंगे। और ये कब तक करेंगे? जब तक जे हमारा लेस देन n हो और के हमारा लेस देन m हो, तब तक हम ऐसा करेंगे। सिमिलर तरीके से हम येलो कलर के डायगोनल को भी ट्रैवर्स करेंगे। जैसे इस डायगोनल को ट्रैवर्स करना है तो इसमें एक एलिमेंट ये होगा और लास्ट एलिमेंट ये हो। इस डायगोनल का स्टार्ट पोजीशन ये है, तो जे हमारा मान लीजिए ये है और के मान लीजिए हमारा यहाँ पर है, तो जे में +1 कर देंगे तो ये हमें जे इस पोजीशन को डिनोट करेगा, और के में एक इंक्रीमेंट करेंगे तो इस पोजीशन को डिनोट करेगा। तो इस दोनों को कंबाइन करेंगे तो इस पोजीशन को एलोकेट करेगा इस J+1 और K+1। सिमिलरली J+1 करेंगे तो जे इधर इसको डिनोट करेगा और एक में इंक्रीमेंट करेंगे तो इसको डिनोट करेगा, और दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो इस पोजीशन को एलोकेट करेगा। और इसी तरीके से हम तीनों एलिमेंट को एक्सेस कर लेंगे। और ये कब तक काम करेंगे? जब तक जे हमारा लेस देन m है और के हमारा लेस देन n है, तब तक करेंगे। तो आई होप आपको डायगोनल ट्रैवर्सल करना आ गया होगा। अब हम इसी वेज में डायगोनल ट्रैवर्सल का कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम जावा कोड देख रहे हैं। यहाँ पर हमने दो वेरिएबल n और m बनाया है, जो कि n में mat.length स्टोर होगा और m हमारा mat of i.length स्टोर करेगा, मतलब m मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स का लेंथ स्टोर करेगा। सबसे पहले हम जावा कोड देखते हैं। यहाँ पर हमने दो वेरिएबल n m नाम का बनाया है। n हमें mat.length स्टोर करेगा और m हमें मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स का लेंथ स्टोर करेगा। सबसे पहले हम येलो कलर के डायगोनल के लिए रन किया है, तो यहाँ पर देखते हैं कि येलो कलर कितने टाइम्स रन करेंगे। i is equal to 0 to i is less than mi++। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि येलो कलर का डायगोनल 1 से स्टार्ट हो रहा है और एंड हमें m तक चलेगा। तो सेम वही हमने किया है। यहाँ पर येलो कलर का 1 से स्टार्ट करें या फिर 0 से स्टार्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये डायगोनल येलो में भी कंसिडर कर सकते हैं या फिर ग्रीन में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम येलो में ही कंसीडर इसको करते हैं। तो देखते हैं हमें येलो के लिए 0 से m तक रन करना होगा। तो सेम वही हमने किया है। येलो के एक हमने फॉर लूप रन किया है और हम इस केस में किसी भी एलिमेंट के फ्रीक्वेंसी के हेल्प से सॉर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर एक बाइट नाम का फ्रीक्वेंसी हम 101 लेंथ का बना लिए हैं। 101 लेंथ क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स एलिमेंट होगा वो 1 to 100 ही होंगे, इसीलिए हमने 101 लेंथ का बनाया, और हर एक इंडेक्स हर एक मैट्रिक्स के नंबर को डिनोट करेगा, और इंडेक्स को हम इंक्रीज करते जाएंगे यदि वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उस मैट्रिक्स के डायगोनल में तब। तो हमने वही किया है। यहाँ पर हमने डायगोनल के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए ये लूप रन किया है, जिसमें जे 0 से रन किया है और के आई से क्यों? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जे जो है हमारा ये रहा जे, के हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जो मैट्रिक्स का नंबर है उस पोजीशन से के स्टार्ट हो रहा है। जैसे इस डायगोनल में हमारा के क्या होगा? के 5 होगा, लेकिन जे तो हमारा सब के लिए 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो सेम वही हमने किया है। जे हर एक के लिए 0 से स्टार्ट किया है और के हम आई से स्टार्ट किए हैं। कब तक चलाएंगे? जे हमारा किसी भी मैट्रिक्स को डाउनवर्ड की तरफ ले जाएगा और के हमारा किसी भी मैट्रिक्स को राइट मोस्ट की तरफ ले जाएगा। तो के को हमने लेस देन m तक रखा है और जे को लेस देन, और एलिमेंट जो होगा मैट्रिक्स ऑफ जे कोमा के उसको हम फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स में इंक्रीमेंट कर दिया है +1 से। अब हमने फ्रीक्वेंसी में एक्सेस कर लिया, और फ्रीक्वेंसी में हम ये जानते हैं कि 0, 1, 2 इसी तरीके में स्टोर रहेगा, ऐसे करके 100 तक स्टोर रहेगा। तो हमें ये तो सॉर्टेड ऑर्डर में ही है। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हम फिर से डायगोनल को एक्सेस करेंगे जो यहाँ पर हमने किया था। सेम डायगोनल मुझे फिर चाहिए अपडेट करने के लिए। जैसे इस केस में हमें ये डायगोनल यदि हमने लिया है तो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा स्टोर? फ्रीक्वेंसी में उस टाइम
1 2 3 का फ्रीक्वेंसी हमें 1 है इस डायगोनल में, तो फिर हम उसी डायगोनल को अपडेट कर देते हैं अपने शॉर्ट लिस्ट से, और फ्रीक्वेंसी को हम लेफ्ट से 0 से 100 तक इसमें इंडेक्स होंगे, तो लेफ्ट से ट्रैवर्स करते हैं तो हमें सॉर्टेड ऑर्डर में ही मिलेगा। वही हमने इधर किया। ये लूप हमें डायगोनल को एक्सेस करेगा। इसमें एक हमने p नाम का इंटीजर वेरिएबल बनाया है, जो कि फ्रीक्वेंसी जो है हमारा 0 to 100 उसके इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और फ्रीक्वेंसी हमारा पहले मान लीजिए 0 पर है, तो ये हम 0 पे तो हमारा फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 0 होगा, लेकिन हमें इस पोजीशन पे क्या स्टोर करना है, इस पोजीशन पे तो 1 स्टोर करना है। तब तक हम यहाँ पर व्हाइल लूप रन करेंगे, तब तक जब तक हमारा p का वैल्यू 100 से छोटा हो, मतलब इंडेक्स हमारा 100 तक ही रहेगा, सॉरी यहाँ पर p का वैल्यू 101 होगा, और फ्रीक्वेंसी ऑफ p 0 हो, मतलब जैसे इस केस में आप देख सकते हैं 0th इंडेक्स पे फ्रीक्वेंसी 0 है, तब तक हम इंक्रीज करेंगे p को, तब कि जब तक हमारा फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ वैल्यू मिल ना जाए। मैट्रिक्स ऑफ जेके में p स्टोर कर देंगे, 1 टाइम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि एक बार तो हमने उसके वैल्यू को यूज कर चुका है, तो वही हमने यहाँ पर किया है। अब सिमिलर वेज में हम ग्रीन डायगोनल को ट्रैवर्स करेंगे, और वो हमारा काम इस लूप के अंदर होगा। जैसे हमने ऊपर में येलो को ट्रैवर्स किया था, उसी तरीके से ग्रीन को करेंगे, और ग्रीन को हम I1 से N तक चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसको तो हमने ट्रैवर्स कर पहले ही कर लिया था, तो अब हमें ट्रैवर्स करना है सिर्फ ग्रीन वाले पार्ट को, जो कि यहाँ से स्टार्ट होंगे और यहाँ तक जाएंगे, मतलब ये हमारा क्या है, n का वैल्यू है, वही हमने यहाँ पर किया है। और फिर फ्रीक्वेंसी नाम का एक बाइट टाइप का एरे बना लेंगे, जिसका लेंथ 101 होगा, और फिर डायगोनल के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। j को 0 रखा है, j को 0 क्यों, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि ये हमारा इसको डिनोट कर रहा है, ये हमारा इस डायरेक्शन में रन करेगा और के हमारा डाउनवर्ड चलेगा, तो के का वैल्यू ऑल टाइम अपडेट होगा। 0 1 से स्टार्ट हो रहा है इस केस में, ये डायगोनल हमारा 3 से स्टार्ट होगा, लेकिन जे तो हमारा हर एक के लिए 0 ही रहेगा, तो वही हमने किया है। तो यहाँ पर जे को 0 से स्टार्ट किया है और के को हम आई से स्टार्ट किया है, और कब तक चलाएंगे, जब तक के हमारा लेस देन एन हो और जे हमारा लेस देन एम हो। जे क्योंकि हमें इस केस में जे हमारा राइट की तरफ रन कर रहा है और के हमारा डाउन की तरफ रन कर रहा है। अब सेम हम मैट्रिक्स के एलिमेंट को क्या होंगे, मैट्रिक्स ऑफ के कोमा जे होंगे उस डायगोनल के एलिमेंट, और सेम फिर फ्रीक्वेंसी को हमने उस केस में इंक्रीमेंट कर दिया है, और उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी मिल गया है। अगेन हम उस सेम डायगोनल को एक्सेस करेंगे, और जब तक हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ p 0 है और p का वैल्यू 101 से स्मॉलर है, p को इंक्रीज करते जाएंगे, और मैट्रिक्स ऑफ सेम मैट्रिक्स के एलिमेंट पोजीशन को हम अपडेट कर देंगे p से, और फ्रीक्वेंसी ऑफ p 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि p हम एक यूज कर लिए हैं यहाँ पर। तो आई होप आपको ये अप्रोच समझ आया होगा, तो इसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये कोड हमारा 96% फास्टर है, जो कि बहुत अच्छा है, और स्पेस भी हमारा 82% लेस है, तो ये दोनों बेस्ट है। अब हम चलते हैं C++ कोड देखेंगे, और उसमें हम ये अप्रोच नहीं लगा करके दूसरा अप्रोच लगाएंगे। तो सिमिलर वेज में हमने यहाँ पर भी n और m दो वेरिएबल बनाया है, जो कि मैट्रिक्स ऑफ साइज स्टोर करेगा, और m मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स साइज स्टोर करेगा। फिर हम ये हमारा येलो डायगोनल के लिए हो गया, और नीचे वाला ग्रीन डायगोनल के लिए। अब हमने सेम उसी तरह से डायगोनल के लिए लूप चलाया है 0 से m तक, और फ्रीक्वेंसी ना बना करके हमने लिस्ट बनाया है वेक्टर का, और हम वेक्टर में उस मैट्रिक्स के डायगोनल, हम जिस डायगोनल पे है उसमें पुश कर रहे हैं, और वो लिस्ट को लास्ट में हम सॉर्ट कर देंगे जब पूरे एलिमेंट डायगोनल के पुश हो जाएंगे। और उसके बाद फिर हम डायगोनल को एक्सेस करेंगे, उसी ऑर्डर में हम फिर लिस्ट ऑफ p के एलिमेंट को सॉर्टेड ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में, उसको हम स्टोर करेंगे। ये हमारा यहाँ तक हमारा येलो डायगोनल का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम उसी तरीके से ग्रीन डायगोनल को भी कंप्लीट करेंगे। तो आई होप ये कोड और लॉजिक भी आपको समझ आया होगा, तो इसको भी सबमिट करके देख लेते हैं, ये फास्टर है इस केस में।
ये भी हमारा 88% फास्टर है और मेमोरी 70% लेस है, तो ये भी हमारा बेस्ट सॉल्यूशन है। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें, जिससे मुझे वीडियो को आपकी चॉइस के बेसिस पे बनाने का जो मौका मिलेगा। और इस दोनों कोड का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।